तस्मै श्री नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्योड़ा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है आपका रविवारी प्रातःकालीन कक्षा में। ऑनलाइन आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है या फिर माइक के कारण से डिस्टर्ब हो रहा है, इको आ रहे हैं? हरे कृष्णा, ठीक आ रही है प्रभु जी। कोई बोलना चाहता है? रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे, श्लोक है भगवत गीता। यहाँ तो आप लोग भी हाथ में ले सकते हैं पुस्तक, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। तो हम रिपीट करेंगे। स्क्रीन दिख रही है? आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है ऑनलाइन जो है? जी प्रभु जी। आवाज ठीक आ रही है? 15वें अध्याय का 15वां श्लोक 15.15। वॉइस इज क्लियर? आवाज क्लियर है आप लोगों को? जी प्रभु जी, क्लियर है। ठीक है, चलो तो आप लोग दोहराइए 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। याद है? एक एक पेज करके थोड़ी निकलना आता है आपको भगवत गीता में? नहीं आता? 15वें अध्याय का 15वां श्लोक निकालो डायरेक्ट 15.15। दोहराइए साथ में। सर्वस्या चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनम् च वेदेश्च सर्वैर् अहमेव वेद्यो वेदांत कृतैव विदेह चाहम् सर्वस्य चाहम् हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनम् च वेदेषु सर्वैरहमेव वेद्यो वेदेषु सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम् सर्वस्य चाहम् हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम् च वेदेषु सर्वैरहमेव वेद्य वेदेषु सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम् वेद एव चाहम्। ओके, कोई दोहराना चाहेगा ऑनलाइन? हिंदी दीजिए। एनीवन वांट टू रिसाइट? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद सब भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं करूं प्रभु जी? हाँ, आप हाँ केवल एक बार पढ़ लीजिए, रिसाइट नहीं करेंगे, पीछे नहीं फॉलो नहीं करेंगे, आप एक बार पढ़ लीजिए।
देख के नहीं बोलना प्रभु जी। बोल सकते हैं? जी बोलो प्रभु जी। नहीं बोलिए, अब मत बोलिए, बहुत देर से हो रहे हैं। बोलिए, कितना बार पूछेंगे, बोलिए। जी जी प्रभु जी। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृतिज्ञ में पहुँचे वैश्यश्च वैदिश्च सर्वरहमेव वेदो वेदांत कृते देवी देवे चाहम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो माता जी के पढ़ने में जितनी गलती है, लेकिन उस गलती से ज्यादा हम उनके उत्साह की सराहना करते हैं। समझ रहे हो? वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि भले ठीक है, क्या दिक्कत है, संस्कृत पढ़ के कोई बच्चा संस्कृत की ग्रामर लेके थोड़ी पैदा होता है, ठीक है नहीं? लेकिन व्यक्ति के अंदर उत्साह होना चाहिए, एक जिज्ञासा, इसको बोलते हैं ईगरनेस। ईगरनेस टू लर्न, ईगरनेस टू शेयर। ये एक लीडरशिप का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। वाई शुड, बोलते हैं ना, गिरते हैं सहसवार मैदानी जंग में। आगे लोग शेर शायरी भी नहीं करते, क्या करते हो, श्लोक भी याद नहीं करते, शेर शायरी भी नहीं करते। गिरते हैं सहसवार मैदानी जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल सरकते हैं। लेकिन नहीं, तो इसी प्रकार गलती किससे होती है? जो कोशिश करता है। बोले हम गलती नहीं करते आज तक, क्यों? क्यों? काम ही नहीं करते, सेवा नहीं करते, उनसे गलती होती नहीं है। आज तक मैं कभी फेल नहीं हुआ, क्यों? एग्जाम ही नहीं दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है, अच्छा माता जी से कुछ गलती हो, लेकिन एटलीस्ट अप्रिशिएट, वी शुड अप्रिशिएट हर एंडेवर एंड डिजायर टू लर्न, डिजायर टू शेयर। वेरी गुड, थैंक यू माता जी। तो अभी हम चर्चा करेंगे, भगवान बोल रहे हैं, आप लोग दोहराइए। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। कौन आसीन है, कौन बोल रहे हैं? हाँ, भगवान बोले। किसको बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को बोल रहे हैं। हमको कुछ लेना देना नहीं, दोनों की आपस में बात हो रही, बीच में हम क्यों पड़े? है कि नहीं? सोच सकते ना, क्या ये तो कॉन्फिडेंशियल बात है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। सोचिए, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, सारा पब्लिश है दुनिया में, 50 करोड़ बुक डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर भी कॉन्फिडेंशियल ही है। क्यों? क्योंकि भक्तों के पासवर्ड नहीं है लोगों के पास, है ना, बॉक्स दे दिया है। पता ना, कभी कभी खजाना या कभी, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, आपके बैंक में कितना सारा बैलेंस है, लेकिन हमें यदि पासवर्ड नहीं पता तो फिर आएगा नहीं एक्सेस। तो एक्सेस होता है वैष्णव का कृपा, वो पासवर्ड का काम करता है। वो ज्ञान तो सब जगह पब्लिश है ना, तो 9 अध्याय दिखते होंगे, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज कैसे? तो सब जगह सब चीज दिख रही है, फिर भी कॉन्फिडेंशियल है, हर व्यक्ति को समझ में नहीं आता चेतना के अनुसार। तो बता रहे हैं, दोहराइए, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने एक योग्य हूँ। निस्संदेह है, मैं ही वेदांत का संकलन करता तथा वेदों का जानने वाला हूँ। तो भगवान ने वेद कब लिखे? वेदों की संकलन करता है क्या भगवान? लगता है, किसको लग रहा है वेदों की संकलन करता है? देखिए, भगवान ने वेद लिखी क्या? फिर भगवान ने वेद कंपाइल किया ना, वेद व्यास के रूप में, है ना, साहित्य का अवतार है वेद व्यास। प्रकट तो सब भगवान की श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट हुए, लेकिन कंपाइलेशन, संकलन करता हूँ, कंपाइलर कंपाइलर वेद व्यास जी, भगवान का शक्ता विषय अवतार है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है हमारे सारे जीवन में, सारे श्लोक गीता के महत्वपूर्ण है। ये कुछ कुछ श्लोक हैं जो मेमोराइजेबल वर्सेस हैं, एंड दैट गिव्स द होप ऑल्सो। भगवान यहाँ पर आश्वस्त कर रहे हैं, भगवान अपनी जो इनका शक्ति है, जो सामर्थ्य है, उसका कुछ यहाँ पर जो है हमको आभास करा रहे हैं। भूलना, बिसरना, याद रखना, ये सब भगवान की कृपा से होता है। हम कितने इंडेवर कर लें, दुनिया में बहुत लोग बोलते हैं हम होंगे कामयाब एक दिन, होते हैं? जरूर नहीं, प्रयास तो करना चाहिए अनडाउटेडली, बट साथ में भगवान का कृपा भी चाहिए। स्मृति, याद रखने की क्षमता, भूलने की क्षमता। भूलना अच्छा कि बुरा है? अच्छा कि बुरा? हाँ हाँ, भूलना अच्छा कि बुरा?
अच्छा है। डिपेंड ऑन सिचुएशन, अच्छी चीज भूल जाए तो अच्छी बात है, करेक्ट। हाँ, तो हम थोड़ा ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे आप? तो अच्छी चीजें नहीं भूलना चाहिए, बुरी चीजें भूल जाना चाहिए, ये भी भगवान की कृपा है। लेकिन कभी कभी लोगों के जीवन में अभिशाप होता है, ये उनको बुरी चीजें याद रहती है, और दुर्भाग्य से बद्ध जीव का स्वभाव है, कंडीशन सोल हमारा, ये हमारे साथ तो 1.5 साल से बेस में है, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, प्रभु जी को मतलब टिफिन लगा के रखना, प्रसाद की व्यवस्था करना, एक दिन मान लो यदि आए और प्रसाद नहीं मिला, फिर हरि बोल कर देते हैं, सब भूल जाते हैं, पुराना हिसाब किताब। पता है ना, कोई भी व्यक्ति, हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे वक्त लोग वॉलेंटियरली अच्छी सेवा करते हैं, लेकिन कभी गड़बड़ कर देते हैं, मैं ब्लास्ट कर देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, फिर अरे यार प्रभु जी माता जी बहुत समय से सेवा की है। तो ये कंडीशन सोल का स्वभाव है, बद्ध जीव, इसलिए इस कंडीशन से ऊपर आना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए। हम बार बार बोलते हैं कि ऐसा कहा कहने में आता है कि when we do something good for others, we should consider is not develop. When we do something for others, we should consider it as duty. And when someone is doing for ourselves, for us, we should consider it as favor. मतलब कोई हमारे लिए कर रहा है तो हमें समझना चाहिए कि वो उपकार कर रहा है या कर रही है, कोई हमारी मदद कर रहा है, सेवा कर रहा है। और हम किसी के लिए कर रहे हैं तो हमें क्या समझना चाहिए कि मेरा कर्तव्य है। अभी क्या हो गया, अभी उल्टा हो गया, होता है ना, हम किसी लिए कुछ कर रहे हैं, हम एहसान कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं तो भी एहसान कर रहे हैं। भगवान देखो, भगवान हम नहीं आते थे टाइम पे, लगाते थे तो भूखे बैठे थे आप तो, हम पर्दा बंद कर रहे हैं, गेट लगा रहे हैं, तो आपको सुला रहे हैं टाइम पे, कितना एहसान कर रहे हैं, आपके लिए फूल चढ़ा रहे हैं। नो, स्पेशली बोलते हैं गेटिंग इटसेल्फ ए प्रिविलेज, पता है, भगवान की सेवा प्राप्त करना ही बड़ी कृपा है। आसान हर किसी को ये सेवा प्राप्त नहीं होती। चैतन्य महाप्रभु ने जो मूलभूत सिद्धांत दिए हैं, क्या है, सब अभी माता जी क्लास में चर्चा कर रहे थे प्रेजेंटेशन में, नाम रुचि, वैष्णव सेवा, जीव दया। आप लोग कौन कौन करते हैं? जीव पे तो दया करते हैं, पंडित जी है ना, सुबह शाम खा के दया नहीं करते जीव पे? कौन से जीव? हाँ, जीव, जीव मतलब जीव है ना, प्राणी, प्राणियों पर दया करो, क्योंकि हमें मतलब सही व्याख्या नहीं होगी तो हम तो यही समझेंगे हम तो कर ही रहे हैं गुरुदेव। तो मैं पिछली बार स्टोरी सुना रहा था बहुत अच्छी, बोले एक बार है, एक गुरुदेव है जो पहले के, अभी इस्कॉन का सिस्टमेटिक हो गया, पहले तो साधु महात्मा लोग पकड़ होते थे, कहीं भी चल दिए, किसी भी दिशा में चल दिए भजन करते हुए, है ना, कहीं भी गांव में मंदिर में रह गए, ठहर गए, कोई मिल गया, सेवा करवा ली थोड़ा उससे, फिर आगे गांव में चलते बने, उनका ज्यादा कुछ उतना कुछ सिस्टमेटिक काम होता नहीं था, और आवश्यकता भी नहीं थी साधु का, बेसिकली इतना कुछ आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि हम इंस्टीट्यूशन में हमें प्रचार करना है, इसलिए सभी इतना सारा झंझट लेना पड़ता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते थे, मैनेजमेंट इज नेसेसरी इविल, है ना, मतलब आवश्यक क्या बोल सकते हैं उसको, इविल मतलब दुर्वाद या गलत चीजें, मैनेजमेंट में इसमें फंसना नहीं चाहिए, साधु का काम नहीं है इसमें फंसना। लेकिन चूंकि ये साधु का स्वभाव होता है कंपैशन, दया, तो दया को, जैसे आप सब लोगों के अंदर दया भाव है निस्संदेह, कंपैशन हम सब के अंदर है ना, पैशन भी है, कंपैशन भी कुछ हद तक है, और जितना पैशन कम होगा उतना कंपैशन बढ़ेगा। तो लेकिन उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे एक गोली है, गोली के अंदर कितनी शक्ति, बुलेट है 315, देखा ना, 315 का, 12 बोर जो भी है आपके अलग अलग रहते हैं, सोनाली का, तो उसके अंदर पावर है कि नहीं है? तभी तो मरता है सामने वाला आदमी। लेकिन आप खड़े और हम तुमको 315 का कारतूस मार के फेंक के मार दें, कुछ होगा? थोड़ा बहुत हो सकता है सर माथे में थोड़ी चोट लग जाए, बाकी कुछ आदमी मारने वाला नहीं। इसी प्रकार से जो हमारा जो दया भाव कंपेशन, हमारा जो कुछ गुण है, वो एक बुलेट की तरह है, दैट इज श्योरली नीडेड, बट द इंस्टीट्यूशन लाइक इस्कॉन, दैट इज अ गन। गन जब वही बुलेट गन में डालेंगे तो फिर आप खड़े हो गए सामने, क्या होगा? हाँ, तो इसी प्रकार से इंस्टीट्यूशन बहुत आवश्यक है। अपने अंदर के जो समाज कल्याण का भाव निस्संदेह है, आप सब लोगों के अंदर, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप लोग ऑफलाइन सुन रहे हैं,
हम सबके अंदर कुछ ना कुछ भाव रहता है समाज के लिए कुछ कुछ करने का, होता है ना। लेकिन वो प्रदर्शित करने के लिए या उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन चाहिए। इस्कॉन एक इंस्टीट्यूशन है, प्रभुपाद ने हमको वो सुविधा, वो फैसिलिटी दी है। हमारे अंदर जो बुद्धि है, शक्ति है, सामर्थ है, जो गुण है, उनको भगवान की सेवा, समाज की सेवा में सही तरीके से लगाने का सबसे अच्छा माध्यम है इस्कॉन के माध्यम से। निस्संदेह और भी संस्थान हो सकते हैं, हम उनकी निंदा नहीं कर रहे, वो अपने अपने स्तर पर प्रयास कर सकते हैं, कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में विश्व में सबसे ज्यादा कोई परिवर्तन सबसे ज्यादा तेजी से और प्रमाणित तेजी से कर रहा है वो इस्कॉन है। फास्टेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन इस्कॉन है विद इन द 50 ईयर्स। अभी लगभग 50-55 साल हुए उसके, इतना फास्ट है ना। और जेन्युइन चेंजेस मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र पर आधारित जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं बस लोग। कंसीडर दैट वी आर नॉट द डूअर, कृष्णा इज द डूअर। इसलिए सिद्धांत जानना बहुत आवश्यक है। हमें भगवान की लीलाएं तो सबको अच्छी लगती, कितनी अच्छी लगती है, रामलीला बहुत अच्छी लगती है, राम कथा अच्छी लगती है, महाभारत में भी एंटरटेनमेंट आता है, करेक्ट। भागवत की कथाएं, स्टोरी अच्छी लगती है, लेकिन गीता कम लोगों को अच्छी लगती है, पता, नींद आ जाती है गीता पढ़ के। ये सिद्धांत है ना, फिलोसफी, ये सिद्धांत जानना बहुत आवश्यक। हाई लेवल का जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो मैं एक बार सुना रहा था स्टोरी, शायद ऑनलाइन इस वक्त ने सुनी हो। तो एक बार जो संत महात्मा थे, वो गांव में, नो इश्यू नो इश्यू, एक गांव में जाते हैं और एक ऐसे ही कोई चेला बना लेते हैं। तो सेवा करने आता है, शौकीन रहते हैं गांव के आदमी, तो वैसे ही सेवा भाव रहता है, आ जाते हैं गुरुदेव की सेवा करते हैं, कुछ भोजन बनाने के लिए व्यवस्था जमा दिया, कुछ मदद कर दिया। तो फिर थोड़े दिन बाद दीक्षा का जैसा सिस्टम इस्कॉन में है, ऐसा बाहर तो होता नहीं है। 2-4 दिन थोड़ी मुलाकात हुई, कभी कभी तो लव एट फर्स्ट साइड की तरह होता है, गुरुदेव पसंद आ गए, गुरुदेव को शिष्य पसंद आ गया, तो चेला हो गए हमारे। जिन जिन पर दृष्टि पड़ गई गुरुदेव की, चेला हो गए। कभी तो माइक में से मंत्र बोलते हैं, जिन जिन के कान में पहुंच गया सब चेला हो गए। दुर्भाग्य से भारतवर्ष में ऐसा भी होता है, इस्कॉन में ऐसा नहीं होता। इसके लिए बहुत सारे नियम रहते हैं, तो माला जप करना, ऑब्जर्व करना अपने आप को, है ना, रिपोर्टिंग करना, नियमों का पालन करना, और लाइफ टाइम कमिटमेंट होता है बहुत सारे। तो गुरुदेव ने, उसने नियम, गुरुदेव ने जो है दीक्षा दे दी, उसने जब निवेदन किया 2-4-8 दिन के बाद, सीधे साधे महात्मा जी थे। तो एक दिन आके गुरुदेव को बुला के, गुरुदेव जी को सुनाइए। गुरुदेव को लगा ये चेला नहीं मिला तो गुरु ही लग रहा है, सुनाइए। ऐसे गुरु जी ने ऐसा थोड़ी बोला जाता है, गुरुदेव कुछ निर्देश दीजिए, कुछ बताइए। अब सुनाइए मतलब ऐसे थोड़ी होता है कि शेर शायरी सुनाइए, गाना सुनाइए, वैसे अपन दोस्त में बोलते हैं और सुनाओ, तो सुनाओ यार। फिर भी गुरुदेव बोले कि एक काम करो करो तुम, रामायण पढ़ो। रामायण क्या पढ़ना गुरुजी, रामायण तो सब सुनिए, टीवी में भी देखिए सब, रामायण में कुछ नया क्या है। क्योंकि महाभारत पढ़ो, महाभारत तो सब जानते हैं। नाम करो हरिनाम, हरिनाम क्या, हरिनाम तो अपन चलता रहता है मन में हमेशा। गुरुदेव कुछ कुछ आप कुछ अच्छा सुनाइए कुछ। तो बोले ठीक है, तो गीता सुनाते हैं। तो बोले कल से गीता सुनाएंगे, आज से हम गीता महत्व सुनाएंगे। तो गीता महत्व में एक श्लोक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका में है ना। आप लोग दोहरा सकते हैं, चाहे तो देख सकते हैं इसमें पृष्ठ में, और मैं चाहे तो ऑनलाइन वाले वक्ताओं को भी दिखा देता हूँ। सर्वो उपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदना। मिल गया पृष्ठ संख्या? ये जो है आपके, जिसके पास भगवत गीता है आपके हार्ड कॉपी, वो देख लीजिए। इसकी पृष्ठ संख्या है, पृष्ठ संख्या 29। और हमें बड़े दुर्भाग्य की भारत है, भारत में पैदा हो गए उनको हिंदी के अंक पढ़ना नहीं आते हैं। आप लोग में से किस किस को आता है हिंदी पढ़ना, हिंदी के अंक पढ़ना? पृष्ठ संख्या कौन सा है इधर, किस किस को आता है हिंदी के अंक पढ़ना? आप लोगों को नहीं आता? सोचिए, हिंदी के केवल 9 अंक पढ़ना है हमको, 9 अंक याद करना है। एक कैसे लिखते हैं, दो कैसे लिखते हैं, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 अंक तक हमको याद नहीं। हम क्या, कितने अंग्रेजी वाले हो गए, अंग्रेजियत वाले।
बाकी लोगों को नहीं आता हिंदी पढ़ना। दुर्भाग्य की बात है, इतना क्यों पढ़ लिए हो आप लोग? इतना नहीं पढ़ना चाहिए जी कि अपना अपना पढ़ना भूल जाए। तुम लोग भी हिंदी के 9 अक्षर नहीं आते? एक कैसे लिखते हैं, दो कैसे लिखते हैं, तीन कैसे, नहीं आता? प्रश्न संख्या 29 निकालिए। 29, 29, 29 भी नहीं समझते तुम यार? अमेरिका में पैदा हुए हो क्या? 29 नहीं जानते? अब ये कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा, कौन पहले निकालता है ना प्रश्न संख्या में, कौन सी प्रश्न क्या लिखा है। ये सीखना चाहिए भाई, अंग्रेजी के 9 शब्द सीख लो बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। अच्छा ठीक है, तो निकालो। भूमिका के अंदर है सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महान। गीतामृतम, तो बता रहे हैं सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदनम। रहने दीजिए, हो गया, नो नो प्रॉब्लम। गीता लेट बी सेटेड। बैठ जाइए सब लोग, पर्याप्त है। बता रहे हैं सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदनम आर्थ वत्सा सुधीर गुप्ता दुग्धम गीतामृतम। मतलब सारे उपनिषद है वो गाय की तरह है, भगवान जो है ग्वाल वाले। अर्जुन कौन है? बछड़ा। बछड़े की बिना गाय दूध नहीं देती। क्या लगाइए, क्या लगाना आता तुमको? नहीं आता? आता आपको तो आता होगा। क्या लगाना? गाय दूध दोहना नहीं आता गाय से? नहीं आता? आना चाहिए, नहीं तो कोई काम के नहीं हो। भगवत धाम जाके करोगे क्या? ये कंप्यूटर चलाओगे, पीपीटी बनाओगे, हाँ? क्रिकेट खेलोगे, वर्ल्ड कप, क्या करोगे तुम? आता है? नहीं आता? गाय लगाना, तो ये तो सीखना चाहिए। भगवत धाम में जाके यही काम करना है। कृष्ण तुमको ये लगा देंगे, तुम बोलोगे भगवान नहीं आता, बोले क्यों आए फिर तुम इधर डिस्टर्ब करने? दूध पीने आओगे? गैया नहीं चराओगे, गैया नहीं लगाओगे, काम क्या होता है? खेलना है, गैया लगाना है, गैया चराना है। तो डिग्री कम आ गई उधर? तुम्हारा टेली वेली कुछ काम करेगा? उधर अकाउंटिंग अकाउंटिंग कुछ काम करेगा? उधर कुछ अकाउंटिंग का टेंशन नहीं, अनलिमिटेड सब कुछ है। इधर हिसाब किताब लगाना है। ये तो बेसिक चीज है। एक बार राधा स्वामी महाराज जी यात्रा में बता रहे थे, वरंगपुर राधेश्यामपुर बड़े बड़े बहुत सारे आईआईटीएंस एनआईटीएंस बोले कि तुम लोग इतनी सारी डिग्रियां लिए हो लेकिन तुम्हारा उधर कुछ काम नहीं है, क्योंकि क्या डिग्री तुम्हारी आईआईटी एनआईटी काम आएगी? उधर तो गैये लगाने वाले चाहिए। मैं, तुम्हारे को आती है किस्मत से गैये लगाना? बोले मैं भी सौभाग्य, मेरे को भी आती है कम से कम। कुछ तो मिल जाएगा काम, गोबर उठाने का काम, गोबर उठाओ, गैये लगाओ, यही तो काम है। और क्या? बाकी तो सब व्यवस्था मैनेजमेंट उधर कुछ है ना? कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी सेवा यही है, उधर तो सब भक्त है, किसको बांटोगे? है कि नहीं? तो इसलिए ये सेवा यहाँ कर लो, यहाँ ट्रेनिंग ले लो। ये है ग्रंथ का, ये थोड़ा सा इसको कल से इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये श्लोक जब चर्चा करते हैं महात्मा जी, सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदनम पार्थ भक्ता सुधीर भुक्ता दुग्धम गीतामृतम। तो महत्व समझाते हैं, गीता का महत्व बताते हैं, गीता कैसे है ये सारा। फिर बताने के बाद उससे वो है अपना ऐसा सर हिलाता रहता है, जैसे आप लोग हिलाते रहते हैं क्लास में। समझ में नहीं आ रहा तो भी कभी कभी हमें हिलाना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। तो बोला कि कोई प्रश्न पूछो। गुरु पूछा कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है? गुरुदेव सब याद है, कुछ कुछ सब जानते हैं, सब समझ गए, क्या प्रश्न पूछना? लेकिन चूंकि आपका मन है, आपका मन रखने के लिए एक प्रश्न है मेरे दिमाग में, जिज्ञासा है। बताओ। अरे समस्या ही मुझे ये जानना है कि मुझे ये बताइए कि वो दो गधे कौन है? दो गधे, गधे की बात कहाँ होगी? बोले अभी सुबह आप तो 4 बार बता दिए, दो गधा, दो गधा गोपाल नंदनम, दो गधा, दो गधा। गुरुदेव ने सहमत बोले, बोले एक गधे तुम और एक गधे हमने, तो तुमको से बता दिए, है कि नहीं? तो क्या है, इस प्रकार से अप्रामाणिक लोग मिल जाते हैं, है ना, जिनके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं, कोई समझ, और अपने आप को भी तो ये बहुत बड़ा बोलते हैं। एक होता है इग्नोरेंस, दूसरा होता है इग्नोरेंस ऑफ इग्नोरेंस। समझ में आ रहा है? एक होती है अज्ञानता, और दूसरी होती है अज्ञानता की भी अज्ञानता। जिसके अंदर अज्ञानता है वो तो विनम्र हो जाता है, प्रभु जी सिखा दीजिए, माता जी सिखा दीजिए, बताइए। लेकिन जिसके अंदर अज्ञानता है उसको उसकी उसका ही ज्ञान नहीं है, उसके अंदर अज्ञानता, वो अपने आप को बहुत महान समझता है, ज्ञानी समझता है।
ये उसके ऊपर अभिशाप है, उसके पूर्वजन्म के ऐसे कर्म बने हैं उसके कि उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन अपने आप को ज्ञानी समझता है। लेकिन चूंकि यदि हम भगवान का नाम यदि ध्यानपूर्वक करते हैं, गीता में सारी समस्याओं का समाधान है। दुनिया में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका समाधान भगवत गीता के अंदर नहीं। भगवान गीता में बता रहे हैं, तेषां शरण युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामेव उपयान्ति ते। सतत प्रीति पूर्वक जो मेरा स्मरण करता है, मैं उसको बुद्धि देता हूं। यहां पर भी भगवान को श्लोक बोले, क्या बोले? मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, याद रखने की क्षमता, भूलने की क्षमता और पत्ता स्मृति ज्ञानम और नॉलेज देने वाले भगवान ही है। तो यदि हम ये चीज चाहते हैं कि हमें सही समय पर सही चीज याद आए, कभी कभी होता है ना याद नहीं आता, कभी कभी श्लोक भी कुछ, कभी कौन सा चीज क्या कोट करना है, क्या क्लिक करना है, कैसे आता है? प्रभुपाद जी जैसे आचार्य देखे उनको सेम, दे विल गिव द आंसर विद रेफरेंस, जो भक्त लोग प्रॉपरली, क्योंकि केवल किताबी अपना रट्टू वो होने की जरूरत नहीं, साथ साथ में हम भगवान का यदि सेवा भजन अच्छे से करते हैं। हम सब भी कल चर्चा कर रहे थे ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता यस्य देवे पराभक्ते यथा देवे तथा गुरु तस्याथे कथिता हरते प्रकाशन्ते महात्मना। जब भगवान और गुरु वैष्णव की कृपा होती है तो इस प्रकार का ज्ञान है वो हृदय में प्रकाशित हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम प्रकाशित होने का इंतजार करते रहे, हम कुछ नहीं पढ़े, बोले क्यों नहीं पढ़ रहे? गीता भागवत पढ़ नहीं रहे, क्लास में नहीं आ रहे, क्यों? इंतजार कर रहे हैं प्रकाशित। वैसे कुछ तो हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी भी पूरी लाइट नहीं आई, कनेक्शन फंसा ही नहीं बैठा है। ऐसा नहीं, कब प्रकाशित होगा? जब हमारे प्रयास से भगवान खुश होंगे। जैसे अभी वो माता जी श्लोक पढ़ रही थी, भले ही गलत हुआ, संस्कृत गलत हुई, जो भी हुआ, लेकिन प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। सिंसियर एंडेवर बोलते हैं, कृष्ण भक्ति रस भावना मति क्रियताम यदि कुत्रोपि लभ्यते तत्र लौल्यम एक मूल्यम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। है ना? हमारा ईगरनेस, लालसा होनी चाहिए भक्ति करने की, प्रचार करने की, सेवा करने की। भले वो थोड़ा बहुत गलती सबसे होती है, कौन परफेक्ट ट्रेनिंग लेके थोड़ी पैदा हो गए, हम लोग शुद्ध भक्त तो नहीं, पर प्रयास, पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं हम लोग, प्रयास करते हैं, जरूर नहीं सफल हो, है ना? किसी ने 100 किया, कुछ प्रश्न की किया गया? तो प्रयास करने से खुश होते हैं भगवान। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम जाने वाले बुक डिस्ट्रीब्यूशन, आप लोग भी जो कुछ ऑनलाइन है वो लोग आएंगे, कुछ अपने अपने स्थानों पर प्रयास करते हैं। हमें प्रयास बस करना है, भगवान उस प्रयास से प्रसन्न होते हैं। ऑनेस्ट एंडेवर, जैसे माता जी लोग इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कभी कभी माता जी लोग साड़ी खरीदने के लिए जाती हैं, कभी कभी क्या बहुत बार जाती है ना? साड़ी खरीदने के लिए जाती हैं, दुकानदार जो दुकान पर काम करने वाला रहता है वो साड़ियां दिखाता है, ये नहीं चाहिए, ऐसी नहीं चाहिए भैया, ऐसे बॉर्डर वाली, ऐसे कलर में, ऐसी डिजाइन में। वो पगला जाता है अंदर से, उतनी गाली उसको गुस्सा आती है, माता जी ने सुबह से 4 घंटे खा लिए, तो एक साड़ी पसंद नहीं आती माता जी को, फिर भी वो साड़ी दिखाने वाला मुस्कुरा मुस्कुरा के दिखाता रहता है, क्यों? हाँ मैडम ये नहीं, ठीक है मैडम ये देखिए, मैडम ये देखिए, मैडम ये देखिए, मैडम ये देखिए। होता है ना? तुम लोग गए नहीं साड़ी की दुकान पे इसलिए अनुभव नहीं है, माता जी लोगों को अनुभव है ना, होता है ना? कितना प्रेम से दिखाते हैं साड़ी, ड्रेस, जो भी खरीदना है ड्रेस। और लेडीज को पसंद पसंद करना सस्पेक्ट बहुत मुश्किल है, उनकी चॉइस मिलना मुश्किल है, फिर भी वो परेशान हो जाता है अंदर से। वो जो जो दिखाने वाला है, वो नौकर है, वो अंदर से उसको गुस्सा आ रही है, चिड़चिड़ी छूट रही है, कि फिर भी वो मुस्कुराता है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये लेडीज साड़ी लेके नहीं ले कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो मेरा मालिक देख रहा है, वो प्रसन्न हो रहा है कि बच्चा, ये बच्चा लगा है 4 घंटे से। पर्पज वो मालिक को खुश करना है, मालिक सैलरी देगा, ये साड़ी बिके कि नहीं बिके, समझना है? इसी प्रकार बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कभी कभी हम इतना समझाते हैं, प्रभु जी माता जी ये कोई, ये देखिए, ये डिजाइन, ये इतना अच्छा, इतनी भाषाओं में ये सब किताब, अनुभव है कि नहीं? इतना सुनने के बाद बोलता है कि हाँ, ले लेंगे जी, आ जाएंगे आपके सेंटर, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी हमारे पास है। कभी कभी मन में लगता है तो दिमाग क्यों इतनी देर से आधा घंटा किसी दूसरे को पकड़ते हैं, मतलब
कभी कभी आता है ना मन में, अरे पहले बोल देती माता जी कि आधा घंटा खा लिया। कभी कभी वो पूरा देख लेगा, पढ़ लेगा, कैसी है, क्या है, ये है वो है। फिर बोलता है अच्छा फ्री में दे रहे हैं क्या? यार भैया यार तो हम सबको अनुभव है बहुत सारा, अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं। गुस्सा भी आती है, कभी कभी चिड़चिड़ी भी आती है। और जब खासतौर से जब डिस्ट्रीब्यूशन एक ही नहीं हो रहा और दिमाग खाने वाले दो तीन हो, है कि नहीं, तो गुस्सा आती है। फिर भी हमें गुस्सा नहीं हो रहा, क्यों? ये साड़ी वाले दुकान पे बैठने वाले भाई साहब से प्रेरणा लेनी। उसको पता है कि भैया ये माता जी साड़ी ड्रेस खरीदें कि नहीं खरीदें, मेरा मालिक देख रहा है, वो खुश है, मेरे को महीने की जो सैलरी बंदी है मिल जाएगी। जिगर से हम जब पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं, प्रचार के लिए जाते हैं, कोई सुने कि नहीं सुने, माने कि नहीं माने, उसका हमें ऑनेस्टली इंडेवर करना है, क्योंकि वो देख रहे हैं। ये दुकानदार तो हो सकता है मिस कर जाए, लेकिन भगवान तो देख रहे हैं, ऑनेस्ट इंडेवर। परम पूज्य भक्ति चारू महाराज जी बोलते थे, while doing your service, आप जब सेवा करते हैं भगवान की, तो हो सकता है कि योर अथॉरिटी may not appreciate you, I may not able to recognize you, but कृष्णा will reward you। जो भी सेवा करते हैं, कोई माता जी लोग कुकिंग कर रही है, सेवा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर बार कोई अप्रिशिएट कर पाए, देख पाए। यहाँ पर भी हम बेस में हैं, बाहर हैं, घर में, कभी कभी हम इंतजार करते हैं कौन जब तक देखेगा नहीं तब तक हम सेवा नहीं करते, मतलब देखने वाला चाहिए, वो हमारी टेंडेंसी रहती है। जब वो आ गया दो चार लोग देखने वाले का फोटो खींचने वाले, फिर अब हम काम करेंगे, वो अलग चीज है ना। तो हमें उस चीजों से बचना चाहिए, लेकिन फिर भी एटलीस्ट कृष्ण इज ऑब्जर्विंग अवर सिंसियर एफर्ट्स। कितना समय 24 घंटे में हम अपने आप के लिए दे रहे हैं, कितना पैसा, कितना मन धन, तन मन धन हम अपने परिवार और अपने आप के लिए लगा रहे हैं, कितना भगवान के लिए लगा रहे हैं। और कृष्ण ये नहीं देखते कि आप कितना मुझे दे रहे हो, उससे ज्यादा ये देखते हैं आपने अपने लिए कितना रखा है भाई। 24 घंटे में से हम आधा घंटा दे दिए तो हम हमें लगता है हम एहसान कर रहे हैं, जब कर रहे हैं बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं, आरती में आ रहे हैं उपकार कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं उपकार कर रहे हैं। नो, ये हमारा कर्तव्य है, इट इज ड्यूटी। यदि हमको शुद्ध होना है, प्यूरिफाई होना है, जब विदेशी भक्त लोग जो है प्रभुपाद जी के निर्देश पे भारतवर्ष में आए और मुंबई में जुहू जैसा एरिया, एकदम आउटस्कर्ट, बहुत बाहर था, जंगल था वो जुहू, अभी जो वन ऑफ द पॉश मोस्ट पॉश एरिया ऑफ द मुंबई, कुछ भी नहीं था वहां। वो विदेशों के लोग बेचारे वो टेंट लगा के रह रहे हैं, कहीं खटमल काट रहे हैं, कभी मच्छर काट रहे हैं, कभी चूहे आ रहे हैं, कभी सांप निकल रहे हैं, इतने परेशान। गिरिराज महाराज ने फोन किया, वो बोले प्रभुपाद भक्त लोग बहुत परेशान है यहाँ पे, पानी की सुविधा नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, नहाने की समस्या है, ठंड की समस्या है, और विदेश का इतना कंफर्ट लाइफ से रह के भारत की झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, इतना कष्ट। प्रभुपाद ने केवल इसने एक ही चीज बोली, डू यू वांट टू प्यूरिफाई योरसेल्फ? यस प्रभुपाद, देन कंटिन्यू। बस, आप लोग को शुद्ध करना चाहते हो तो नो पेन नो गेन। ऐसा नहीं होगा कि कोई आप पहुंचोगे पुस्तक लेके, वो इंतजार, हाँ सर मैं आपका इंतजार कर, जाइए बैठिए कुर्सी, ऐसा नहीं होगा। प्रचार के लिए अब जाते हैं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी, अभी हम 2 दिन पहले, कल नहीं परसों एक कार्यक्रम में गए, तो हम तो जल्दी जल्दी करके अपना टाइम दिया, 11 बजे का हम भी चले गए, लेकिन अब वो वहां पे और भी बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, धुआं धड़क, बैठे हम 1.5 घंटा, हमको बैठे ही बैठे हो गया, लेकिन चलो ठीक है, अपने पास माला है, किताब है, तो इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं आता। लेकिन कभी कभी लगता है, ऐसा नहीं कि लोग स्वागत के लिए बैठे होंगे, है ना, कभी कभी व्यवस्थाएं नहीं रहती, है ना, हम सोचे कि लोग सब माला लेके इंतजार कर रहे होंगे, ऐसा कुछ है, हमेशा ऐसा होता नहीं। कभी अच्छा भी मिल सकता है, कभी छोटे से प्रयास से बहुत कुछ सफलता ही मिल सकती है, और कभी बहुत प्रयास से कुछ भी नहीं मिलता। बट जो भी है, यू शुड कंसीडर एज अ सर्विस। जैसे माँ अपने बच्चे को अनएक्सपेक्टेड, है ना, और फिर माता पिता तो फिर भी कुछ हद तक एक्सपेक्टेशन रहती है, लेकिन आइडियली भक्त को भगवान से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती। हम वो कथा सुनते हैं कि जब अर्जुन और दुर्योधन भगवान के पास जाते हैं, कब जाते हैं, कब जाते हैं? 5 पांडवों के नाम बताओ, 5 पांडवों के नाम बताओ, बताओ, तुमको प्राइज मिलेगा, बताओ, बताओ, राम के भाई का नाम बताओ। अभी कोई दिक्कत नहीं, तो पता होगा, बता नहीं रहा लगो। वेरी गुड। और और आप बताओ क्या नाम आपका?
तुम दोनों अच्छे लग रहे हो, राम लक्ष्मण की तरह, क्यूट बॉयज। राजवीर नाम है किसके भाई का? बलबीर। कुलवीर का भाई राजवीर, वेरी गुड। राम के भाई का नाम नहीं पता? पता करो यार, देखो स्कूल कॉलेज वाले कुछ नहीं पढ़ाएंगे, घर वालों को पढ़ाना है। इधर आ रहा है क्लास में, दिख रहा चाहिए। चलो ये बाद में अपन बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब क्या बता रहा था मैं, इस बात करने के पहले क्या पॉइंट बोल रहा था? हाँ बहुत अच्छे, याद है, मैं वही, मैं तो अब कहाँ पर, तो दुर्योधन के पास जाते हैं, मतलब दुर्योधन और अर्जुन जाते हैं कृष्ण के पास। और जो है दुर्योधन क्या करता है, सारी नारायणी सेना ले लेता है, और अर्जुन भगवान को मांगता है। तो हमको लगता है क्या बड़ी बात है, हम भी, आप लोग में से कौन कौन होता है जो सेना मांगता है और कौन कौन कृष्ण को मांगता है, ईमानदारी से, ऑनेस्टली हाथ खड़े करो। इतनी देर में तो दोनों पड़ जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, तुम ऐसे ही रह जाओगे। अरे हाथ खड़े करो, कौन आप लोग में से कौन कौन है जो सेना मांगता भगवान की, ईमानदारी से हाथ खड़े करो ऑनलाइन। एक, क्या मांगती है सेना? पता होने से पहले अगर मेरे से कोई दुश्मन नहीं बना। ऑनेस्ट है, इज ऑनेस्ट। आप लोग में से क्या, आप लोग में से कौन कौन कृष्ण को मांगता? पता है वो भगवान का कृष्ण को ही मानते हैं। आप लोग ऑनलाइन कौन कौन कृष्ण को मांगता? 3 लोग। बाकी किससे मांगते, मोदी जी से? हैं? योगी जी, मोगी जी, बाकी सब लोग कृष्ण को मानने वाले बड़े भक्त हैं। सोचो कितने बड़े बड़े भक्त सीधे कृष्ण को मांगते हैं। आप लोग कृष्ण को मांगते हैं, कृष्ण को मांगते हैं ईमानदारी से, हैं? जी, ज्यादातर तो कोई पर जैसे कभी कभी। कभी कभी माया मांग लेते हैं। तो देखो हम ये सब, ये स्टोरी सुनने के पहले हमको लग रहा है कॉमन बात है, लेकिन आसान बात नहीं है। अभी भी हम कृष्ण को कहाँ मांगते हैं, कृष्ण की शक्ति मांगते हैं। नारायणी सेना मतलब कृष्ण की शक्ति है ना, कृष्ण की शक्ति मांगते हैं, धन दे दो, विद्या दे दो, बुद्धि दे दो, बल दे दो, कृपा दे दो, भगवान कृपा कर दो, कष्ट दूर कर दो। बेसिकली हम कृष्ण को नहीं मांग रहे हैं, हम ये नहीं मांग रहे हैं कृष्ण आप हमारे जीवन में आ जाओ, आपकी कृपा आ जाए जिससे हम सिलेक्ट हो जाए, है कि नहीं? आपकी कृपा आ जाए, सब शांतिपूर्ण हो जाए, सही है कि नहीं? अभी भी हमें तो लग रहा है, अरे अर्जुन ने तो क्या मांगा, अपन भी उसी स्तर पे है वैसे, लगभग आसपास ही है। अर्जुन ने मांगा, अपन भी वही मांगते नहीं। उतना सुनने के बाद भी अभी हम कृष्ण को कहाँ चाहते हैं, कृष्ण को चाहते हैं क्या? कृष्ण की कृपा चाहते हैं। कृष्ण की कृपा तो कृष्ण की शक्ति है ना, जीवन सुख शांति में हो जाए, सब कुछ कूल कूल हो जाए, सब कुछ अच्छा चलता रहे, भगवान। लेकिन अर्जुन ने ये नहीं सोचा, कुंती महाराज ने ये नहीं सोचा, है ना? आइडियली हम कृष्ण को नहीं, अभी भी नहीं चाहते। कृष्ण की शक्ति, धन, धन चाहते हैं, लक्ष्मी। नारायण को कोई नहीं चाहता, है कि नहीं? नारायण को हाँ आना हो तो आप भी आ जाना लक्ष्मी जी के साथ, लेकिन लक्ष्मी जी आप जरूर आना। आना तो नारायण को लेके आना, ठीक है, उनको भी देख लेंगे, उनकी व्यवस्था बना लेंगे। अब ये है, बट वी डोंट वांट कृष्ण। हमारे एक वरिष्ठ वक्त बताते हैं, इफ वी वांट नेम फेम एंड ग्लोरी, वी कैन गेट नेम फेम एंड ग्लोरी, बट वी विल नॉट गेट कृष्ण। हमें कृष्ण नहीं मिलेंगे, नेम फेम चाहेंगे मिल जाएगा, भगवान के नाम पे भी मिल रहा है आज कितना। भगवान के नाम पे वो भिखारी भी दिन भर में 500 रुपये ही कमा लेता है वो, फर्जी बोल बोल के, सीताराम सीताराम, दे दाता के राम, सीताराम, राधे श्याम बोल बोल के, है ना? भली बात में कुछ भी कर रहा है वो, उसका धन है, फिर भी वो पाल। अपन जैसे लोग भी धर्म के नाम पे चल रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है। तो जेनुअनली भगवान की भक्ति करेंगे तो वो भगवान को यही मांगना है, जैसे भी हो भगवान आप, हम आपकी सेवा कर पाए, आप हमारी सेवा के लिए नहीं हो, ये नॉट द ऑर्डर सप्लाई है। भगवान हमारे यहाँ बेटा, बेटे की शादी हो जाए, बिटिया का सिलेक्शन हो जाए, है ना, करेक्ट ना, ठीक हो जाए, हमारा बीमारी ठीक हो जाए जी, पास हो जाए जी, ये नहीं मांगना चाहिए। भगवान आपकी सेवा करनी है, आप जैसे ही लगाओ, ये हाईएस्ट लेवल, ठीक है। फिर भी कुछ भी मांग रहा है तो भी चलो, कृष्ण से मांग रहा है तो चलेगा, लेकिन फिर भी ये हमें एक बेंचमार्क पता तो होना चाहिए ना। हमें पता ही नहीं है अभी तो, हमको लग रहा है कि यही सब कुछ है।
एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए, हमें पता एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये हाईएस्ट है, अभी मेरी गलती है, अभी मेरी चेतना उतनी नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे अपलिफ्ट करने का प्रयास करूंगा, करूंगी। कि भगवान मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार, कुछ भी हो आपकी सेवा नहीं छूटना चाहिए। आपका भजन करूंगा, आज का सेवा करूंगा, आप जो भी रखो, स्वस्थ रखो अस्वस्थ रखो, गरीब रखो अमीर रखो, नौकरी में रखो बिना नौकरी के रखो, कैसे ही करके रखो आप, प्रसाद मिले नहीं मिले जो भी हो, लेकिन भगवान की सेवा। यदि हम ये भाव जब आ जाता है, लेकिन ऐसा चेतना कब आएगा, जब हम साधु के संग में हरि नाम करेंगे। साधु संग नाम मात्र यही चाहे, यही साधु संग हरि नाम यही मात्र चाहिए, संसार जीने थे और कोनो वस्तु नहीं। चैतन्य भागवत बता रहे हैं, संसार को जीतने के लिए, संसार में जीने के लिए समझ लो केवल दो चीजें हैं, साधुओं के संग में हरि नाम और विशेषतौर से हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम भगवान का नाम निरंतर से ऐसे करेंगे, भगवान प्रार्थना करेंगे, भगवान हमें सद्बुद्धि देंगे, सामर्थ्य देंगे। एक लास्ट स्टोरी के साथ मैं खत्म करूंगा कि मैं कुछ दिन पहले चर्चा कर रहा था, महाभारत के युद्ध में जब कर्ण से कवच कुंडल ले लिए जाते हैं, कौन कवच कुंडल ले लेता है कर्ण से, किसको पता है, हैंड रेज करो, किसको पता है, हैंड बोलना नहीं है, इधर ऑनलाइन ऑनलाइन पता करते हैं, क्लियर फीडबैक, किस किसको पता है कर्ण से कौन उसकी कवच कुंडल ले लेता है। एक व्यक्ति को पता है बस, भाई ये दो, आप लोगों में तीन लोगों को पता है, बाकी अपने को क्या फर्क पड़ रहा है, कर्ण का कवच कुंडल था, अपना कोई मोबाइल ले तो खबर रखे, अपना कोई सामान लेगा तो पता रखेंगे, दूसरे का जिससे ले लिया जिसने दे दिया अपने को क्या फर्क, कोई फर्क नहीं, पता नहीं। दो लोगों को पता है, सोचो ऑनलाइन भी इतने सारे लोग हैं, बड़े बड़े धुरंधर हैं, गीता के श्लोक याद है, रामायण चौपाई याद है, कुछ याद नहीं है उनको, पता नहीं बेसिक चीजें, बेसिक का बताओ, आप बताओ इंद्रदेव। ऑनलाइन बताइए, संतोषी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सूर्य सूर्य पहले। सूर्य देव का जवाब गलत है, हरि बोल। सूर्यदेव ने दिए थे, वापस लिए किसने, अगला कौन प्रभु जी बताएगा। इंद्र जी ने शायद ले लिए थे, इंद्र जी, इंद्रदेव। दो चार देव मारोगे ट्राई तो एक आध देव तो आ ही जाएगा, लेने देने वाले दो तीन देव हैं, बाकी देव तो अपने अपने काम में लगे रहते हैं। यानी ऐसा ही है, इंद्रदेव जो ले लेते हैं तो इंद्रदेव उनको एक शक्ति देते हैं, अमोघ शक्ति, अचूक थी, मतलब उससे कोई बच नहीं सकता। तो लेकिन उसकी कंडीशन थी कि एक बार ही, वन टाइम प्लेट होती है, एक बार यूज कर सकते हैं उसको, वन टाइम यूज कर, दोबारा नहीं। कुछ कुछ अस्त्र होते हैं, ब्रह्मास्त्र दिव्यास्त्र, कुछ कुछ बार बार रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। तो बताते हैं कि अर्जुन का, उसने कर्ण ने सोच रखा था कि केवल ये मैं अर्जुन के लिए इस्तेमाल करूंगा, तो अर्जुन का कर्ण से 3 बार सामना होता है, लेकिन पता चला वो 2 बार भूल ही जाता है, तो उसके बाद ये अस्त्र शक्ति, सोचो कौन किया ये, हाँ भगवान की कृपा से 2 बार भूल ही गया। तीसरी बार कब याद आई उसको, जब घटोत्कच सामने था। घटोत्कच क्या नाम थे, सुनना, घटोत्कच जब सबको सेना को ऐसे मारे जा रहा था, तो कर्ण को बोला दुर्योधन ने, भैया तुम्हारे पास वो कुछ था तुम बता रहे थे, अरे है, लेकिन बोले अर्जुन के लिए रखा, अरे बोले जब बचेंगे तब तब अर्जुन में चलाओगे, अभी तो सब कवड़ा कर देगा, अभी तो बचेंगे नहीं तो क्या, सबको ऐसे उठा उठा के खा जा रहा था, वो मार रहा था, ऐसे चूरा कर दे रहा था, है ना। तो बोले भैया इस्तेमाल करो, वो क्या करें, जो भी जब अर्जुन का जब सामने होगा तो ठीक है, तो सामने नहीं पहुंचे अभी ये सबको खत्म कर देगा, और ही कुड डू ऑल्सो। और वो तो शाम के अंधेरे में भी उसको तो फर्क नहीं, युद्ध के नियम हम कुछ नहीं मानना, तो दानव प्रवृत्ति के शाम के समय भी वो शंख बजा रहा है, वो बंद करो, नहीं मान नहीं रहे वो तो, वो सोच रहा है कि शंख बजाने के नियम था ना, शंख शंख बंद हो जाएगा तो, है ना, वो थोड़ी मानने वाला था, बोले कि अब बहुत हो गया, आतंक मचा, उन लोगों ने भी तो नियम तोड़ रखे थे ना, पांडवों ने, कौरवों ने भी बहुत सारे नियम तोड़े, शंख बजाना कुछ बार रुक ही नहीं रहे, तो जो अंधेरे में फिर जो उसको दिव्यास्त्र का अनुसंधान किया, और जब घटोत्कच को मारा, फिर भी देखो भगवान, उसको बोलते हैं बेस्ट यूज ऑफ बेड बार्गेन, भगवान क्या बोले फिर, हाँ उसको, और भीम भीम को बोला, भीम ने निर्देशित किया, फिर भीम को जरा दुख हुआ, और जो है पुत्र सेना के ऊपर गिर, सेना तो मरते मरते भी वो मतलब, है ना, पता नहीं कितने हजारों लाखों सेना के ऊपर की इतना अपना विस्तार किया उसने, और
तो बताते हैं उस समय जो है भगवान कृष्ण थोड़े मुस्कुरा रहे थे, तो भीम को तकलीफ हुई, मेरा पुत्र मर गया। तो तब फिर बाद में भगवान की बात, फिर भगवान बताते हैं देखो ये कारण है कि वो एक ऐसी शक्ति थी जो जो अर्जुन के लिए बहुत बड़ा खतरा था। इस प्रकार से तो भीम को समझ में आ जाता है सारी, जो कहने वाली बात देखिए, वो बुद्धि सद्बुद्धि समय की चीजें कहाँ क्या करना है वो कृष्ण की कृपा से आते हैं। भगवान की जो, क्योंकि भगवान की भी जिम्मेवारी ना, नाम है भक्त प्रणश्यति, भगवान बोल रहे हैं। तो यदि हम भगवान का भजन साधन अच्छे से करेंगे, हो सकता है कुछ कंडीशंस के कारण कुछ गलतियां भी हों, तो भी हम भगवान हमको संरक्षण देते हैं, हमें अवसर देते हैं, है ना। ओके, कम बैक आगे, कम बैक करें। बच्चे जैसे बच्चा गलती करता है, माता पिता उसको, हमें इंटेंशनली मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए बार बार, बट समटाइम्स मिस्टेक्स अपन, कृष्ण हेल्प टू रेक्टिफाई। उसके लिए क्या करना है, बस हमें भगवान का नाम जो है दृढ़ता पूर्वक जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और दुनिया की परवाह किए बिना भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना है। बोलते जब प्यार किया तो डरना क्या। तो जब भक्ति कर रहे हैं भगवान से, तो डरने की बात जरूरत नहीं है। क्यों शर्माना। वो बाहर का आदमी सड़ी सड़ी किताबें, रद्दी मार्केट, रद्दी माल बेच के चला जाता है, वो तो 2 4 10 20 रुपए की सड़ी चुटकुले गुटकुले, क्या क्या ट्रेन में देखा है, 10 10 रुपए की सड़ी सड़ी बुक। और हम भगवत गीता जो सबसे दुनिया का सर्वोच्च ज्ञान है, हम उसको बांटने के लिए नहीं निकल पा रहे। हमें शर्म आ रही है। अरे ले नहीं ले उसकी किस्मत है, दिखाओ तो, हिम्मत तो करो, उसके पास पहुंचो तो। शादी ब्याह में रिश्तेदारों में हम कुछ बोलते हैं, किसी का प्रोग्राम होता है, बोले पुस्तक बांटो, अरे प्रभु जी लोग रिश्तेदार क्या बोलेंगे, किताबें बांट रहे हैं। अरे तुम सड़ी सड़ी चीजें बांट रहे हो, वो टेबल बांट रहे हो, ये चींदी बांट रहे हो, गिलास लोटे कटोरे बांट रहे हो, उससे क्या होने वाला है। आप एक आध्यात्मिक पुस्तक दोगे उसका कल्याण होगा, किसी न किसी का तो कल्याण होगा। एक बार पलट के देख लेगा वो, यदि उसने एक बार स्पर्श कर लिया, चार चार लाइनें ही पढ़नी, तो उसका जीवन भर का कल्याण हो गया। ठीक है, तो अभी हम कक्षा को यहाँ विराम देंगे, 2 मिनट कीर्तन करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रसाद। हरे कृष्ण। अभी हमें पुस्तक वितरण के लिए जाना है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो आप लोग आशीर्वाद दीजिए, प्रार्थना करिए। जो लोग अपने अपने स्थानों पर है, ये स्थान स्थिति कथा तनवा मनोभिर, आप अपने अपने स्थान पर हैं, ईमानदारी से प्रयास करिए प्रचार प्रसार करने का पुस्तक वितरण के माध्यम से, और जो भी तरीका हो आपके, जो आपको सुलभ हो। और साथ में नहीं तो जो लोग जा रहे हैं उनका सहयोग कर सकते हैं, तन मन धन से, धन दे के कर सकते हैं। ऑनलाइन आजकल ऑप्शन है, नहीं तो बोले प्रभु जी हम आ नहीं पाएंगे, आप इतना दूर हैं, तो उसका भी ऑप्शन है अपने पास। मन से नहीं तो तन से आके सेवा करिए, नहीं तो मन से प्रार्थना तो कर ही सकते हैं ऑनेस्टली, है ना। सो लेट्स प्रे फॉर ईच अदर। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जैसे भगवान हमें शक्ति दें, सद्बुद्धि दें, सामर्थ्य, कि भगवान की दी हुई शक्तियों का हम सदुपयोग कर सकें, भगवान की सेवा में लगा सकें, मानव समाज के कल्याण में लगा सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे 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 राम, हरे राम 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 राम, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, राम राम हरे हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे